Welcome friends, this weekly market analysis। हमने पिछले हफ्ते में जो निफ्टी का ब्रेकआउट देखा था एक रेंज से, वो ब्रेकआउट कंटिन्यू हुआ लास्ट वीक भी। अब हम 16,000 निफ्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर कि इस हफ्ते में हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। उसके बाद हम उसके आगे जाएंगे या वहाँ पर टिक पाएंगे, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि दैट विल डिपेंड कि हमारा जो कैश का फ्लो है मार्केट के अंदर, पर्टिकुलरली एफआईआईज, वो कितना, उसका फ्लो कितना ज़्यादा रहता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है, उस पर डिपेंड करेगा। दो महीने के लगातार सेलिंग के बाद अभी जून में एफआईआईज ने वापस बाइंग की तरफ रुझान दिखाया। ये हम जब अपना वीकली एनालिसिस में डाटा देखेंगे तो ये सामने आएगा। तो लेट्स गो टू द आवर प्रेजेंटेशन। बिफोर द डिस्कसिंग द प्रेजेंटेशन, जस्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, हमने जो 16 मई के दिन जो प्रेजेंटेशन में हमने एक टॉक डिस्कस किया था नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल में, वो हमने उस टाइम अराउंड 434-435 का प्राइस था, और उसका हमने टारगेट दिया था 480 फर्स्ट टारगेट, 520 सेकंड टारगेट। तो ये गए हफ्ते में दोनों ही टारगेट्स उसके पूरे हुए हैं। कमिंग टू द निफ्टी एंड वेयर वी स्टैंड राइट नाउ, कोविड का सिचुएशन लगातार इम्प्रूव हो रहा है हफ्ते दर हफ्ते। इसमें पिछले वीक में एफआईआईज का 5,400 करोड़ का बाइंग का फिगर आया, जबकि डीआईआईज ने माइनर सेलिंग किया। तो अप्रैल और मई में सेलिंग के बाद में जून में एफआईआईज पॉजिटिव है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो हमारा मार्केट न सिर्फ 16,000 टच करेगा, बट 16,000 के ऊपर 16,500 तक का भी टारगेट आ सकता है उसके अंदर। और उसके अंदर जो कुछ स्टॉक्स जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी पिछले वीक में सपोर्ट किया, उसमें रिलायंस, लार्सन टूब्रो और टाटा स्टील, ये मेजर गेनर्स थे हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, और इनके अंदर अभी स्ट्रेंथ बाकी है। तो अगर ये ऊपर जाएंगे, और भी कुछ स्टॉक्स हैं हमारे जो निफ्टी 50 के जिनमें स्ट्रेंथ अभी बाकी है, जिनके टेक्निकल टारगेट्स अभी ऊपर हैं, वो अगर ऊपर जाएंगे तो 16,500 भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ करेक्शंस आएंगे, तो इट विल नॉट बी ए वन वे जर्नी। ओवरऑल जो मार्केट्स में जो डाटा है, ओवरसीज प्लस डोमेस्टिक, वो अभी तक मार्केट की अपसाइड को सपोर्ट करने वाला है। तो हम देखेंगे कि अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये बिल्कुल रेंज बाउंड चल रही है, जो हमारे मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। यूएस डॉलर इंडेक्स ये भी काफ़ी नीचे आने के बाद अब रेंज बाउंड है। अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट। यूएस डॉलर इंडियन रुपी एक्सचेंज, डॉलर काफ़ी वीक हुआ है पिछले कई हफ्तों में, लगातार हफ्ते दर हफ्ते ये कमज़ोर होता जा रहा है। लास्ट वीक में थोड़ा सा बाउंस आया है, पर स्टिल इस रेंज में ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी पैसे का फ्लो इंडिया के अंदर आ रहा है। तो यूएस मार्केट्स हैं वो भी अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं एक ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, बट बेसिक रुझान अभी अपसाइड में ही है। कमोडिटीज़ अभी भी बुलिश है। जो एक फैक्टर जिसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, वो एक तलवार की तरह है इस मार्केट्स के ऊपर में, उसका इम्पैक्ट है ओवरसीज़ भी और यहाँ पर भी। अगर उसने कोई एबनॉर्मल अपस्विंग दिखाया तो फिर बाहर के मार्केट्स और हमारे मार्केट्स दोनों ही इम्पैक्ट होंगे नेगेटिवली। तो उसके ऊपर हमको ध्यान रखना है।
हालांकि आरबीआई की जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई पिछले हफ्ते में, उन्होंने यही कहा कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो एज ऑफ नाउ थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड दैट इज सपोर्टिंग द बुलिश टेंडेंसी। तो यूएस का जॉब डाटा जो आया पिछले हफ्ते वो पॉजिटिव आया, लेकिन इतना ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं था कि उससे कोई ऐसी बात होती कि अब हो सकता है कि इकोनॉमी में पैसा डालना कम करे गवर्नमेंट। तो अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई रुझान नहीं दिखाया है। अभी पैसे का जो फ्लो है इकोनॉमी के अंदर वो कंटिन्यू रहेगा ऐसा लगता है। इंडिया के जीडीपी नंबर्स आए प्रीवियस ईयर के, तो -7.3%, विच वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेड एक्चुअली। तो इसलिए उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जो हमारी पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो 50 के ऊपर होता है तो दिखाता है कि इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, 50 के नीचे होता है तो दिखाता है कि इकोनॉमी, वो सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो हमारा सर्विसेज की जो पीएमआई है वो तो 50 के नीचे आई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की जो पीएमआई है वो कम तो हुई है लेकिन फिर भी अभी 50 के ऊपर ही है। तो सर्विस वाला जो पीएमआई है वो एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, इसलिए उसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं आया। ऑटो सेल्स भी डाउन है, वो भी एक्सपेक्टेड था। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो मार्केट ने ऑलरेडी डाइजेस्ट नहीं किया हो उसको। तो अभी आप देख रहे हैं विक्स, ये जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर येलो में, विक्स पिछले हफ्ते 17.4 के आसपास था, कम था बहुत, और भी कम नीचे आ गया उससे। तो विक्स नीचे होने अपने आप में एक बुलिश सिग्नल है। उसके अलावा पुट कॉल रेशियो जो मंथली का है 1.59 पर, यह भी एक बुलिश सिग्नल है। सिर्फ बात यह है कि हम 16,000 पहुंचने से पहले क्या हम एक डिप देखेंगे। तो अगर हमको कोई भी डिप आता है वो हमको बाय करना है, और हमारा जो सपोर्ट लेवल्स हैं ये क्रिटिकल 15,580 है। मार्केट हमारा फ्राइडे को बंद हुआ 15,670 पर, उसके नीचे पहला सपोर्ट 15,580, उसके बाद 15,480, ये मेजर सपोर्ट्स हैं। तो डिप आएगा तो हम खरीदेंगे, ये बेसिक मार्केट का इस टाइम कैरेक्टर है, बाय ऑन डिप्स। और 16,000, और अगर एफ का कैश का फ्लो जारी रहा तो 16,000 के ऊपर भी काफ़ी हद तक वो अनदर 300-400 पॉइंट्स जा सकता है। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो बड़े स्टॉक्स हैं हमारे बैंक निफ्टी के, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब भी थोड़ा फ्लैट रहे। इनफैक्ट लगातार 2 हफ्ते से ये डोजी बना रहे हैं। डोजी मीन्स इनडिसीजन, मालूम नहीं उनको कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है कंपेरेटिवली कंपेयर टू द निफ्टी। तो इस, अगर आप चार्ट में देखेंगे कि इसने एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद पिछले हफ्ते के बाद ये लगातार 2 वीक में उसने ये फ्लैटिश कैंडल्स बनाई हैं। तो अगर यहाँ से कैश का फ्लो आता है FIs का, तो ये ऊपर जाकर 36,600 का टारगेट इनका रहेगा पहला। अगर वो फ्लो नहीं आता है तो नीचे इनका 34,600 पर सपोर्ट है। और इन केस कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन या इन टर्म्स ऑफ टेपर टॉक्स और एनी अदर मेजर नेगेटिव फैक्टर, तो मेजर सपोर्ट इनको फिर 33,200 पे मिलेगा बैंक्स को। तो बैंक्स रिलेटिवली अभी वीक है, पर विद द कैश फ्लो everything will go up. So we have to basically see how FIIs are acting during the week. हमारे स्टॉक्स अंडर डिस्कशन इस वीक में टाटा स्टील
अभी करंट मार्केट प्राइस 1120 है। क्योंकि मेटल्स अभी भी बुलिश है और प्राइस राइज अभी भी देखने को मिल रहा है। पिछले 2 हफ्ते में थोड़ा सा डिप आने के बाद वापस अपवर्ड ट्रेंड उन्होंने पकड़ा है, तो ये स्टॉक्स अभी स्ट्रेंथ दिखाते रहेंगे। TCS ये दोबारा हमारी लिस्ट में आया है। पिछली बार जब हमने लिया था तो ये प्रॉफिट हमको मिल गया था जो हमारा टारगेट था, उसके बाद ये वापस रिट्रेस हुआ है तो अगेन, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस में हमको नहीं खरीदना है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है 3110 के आसपास तब खरीदना है। तो ये टारगेट्स हमारे 3220 और 3300। तीसरा स्टॉक है हमारा कैडिला, फार्मा स्पेस से। करंट मार्केट प्राइस 636 है और पहला टारगेट इसका हमारा 670। विद वन कैविएट, वी हैव टू ट्रेड विद कॉशन व्हेन वी आर एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ मार्केट। और जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, निफ्टी का जो ये चार्ट है, ये वीकली चार्ट, आप देख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन पर ये कैंडल्स बन रही हैं। उसके बाद ये जो लास्ट की 2 कैंडल्स हैं, ये सपोर्ट लाइन को छोड़कर काफ़ी ऊपर जा चुकी है। तो एक मीन रिवर्जन की थ्योरी के हिसाब से देयर इज एवरी चांस दैट दे मे कम डाउन। ऑफ कोर्स दैट विल डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ द कैश इन द मार्केट। इफ पीपल आर बाइंग at whatever price, it will not come down immediately, it will go up. But if the flow of cash थोड़ा सा भी अगर कम होता है तो एक डिप हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा वीक में कि हम एकदम से इसके अंदर ना कूदें और वेट करें एक डिप का। So friends, this is all for this week. I hope the videos are being useful for you, and I again request that in case of any query, please post in the comment section. I will be more than happy to answer that. And till the next week, please trade with caution. I want to end with this because we are at the all-time highs, and any negative factor can bring about at least 5 to 7% correction, which means almost more than 1,000 points in Nifty. So that's all, folks. Thank you so much for watching. Goodbye.